नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं स्किन केयर के बारे में। तो स्किन केयर एक ऐसा टॉपिक है जिस पे जितनी बात करी जाए उतनी कम है। तो आज मैंने स्किन केयर की कुछ ऐसी प्रॉब्लम हैं जो आम समस्याएं हैं, उनको लेके यहाँ पे सॉल्यूशन में लेके आई हूँ। और कुछ और ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं स्किन केयर को लेकर। तो उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं एक वीडियो में नहीं दूंगी, क्योंकि एक वीडियो में देंगे तो लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चन के आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि मैंने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और मैं इसी से पार्ट 1 पार्ट 2 लेकर स्किन केयर से रिलेटेड पहले अपनी सारी वीडियो कंप्लीट करूंगी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो आज जो मैं समस्या के बारे में बात कर रही हूँ वो क्या क्या है, जैसे डार्क सर्कल या लिप्स का डार्क होना, या फिर पिंपल्स के बाद जो गड्ढे पड़ जाते हैं, ओपन पोर्स है, या रिंग वॉर्म है, या पिगमेंटेशन है। तो इन कुछ एक समस्याओं पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं डार्क सर्कल पर। और डार्क सर्कल के बारे में बताएं तो डार्क सर्कल एक, अगर हमें कोई ये बोलता है ना कि डार्क सर्कल के लिए हमें कोई एक क्रीम बता दीजिए जिससे हमारे डार्क सर्कल दूर हो जाए, तो किसी भी एक क्रीम से हमारे डार्क सर्कल दूर नहीं, इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता है। क्योंकि हमारी जो पूरी स्किन है, अगर वो ही हमारी स्किन पूरी रूटीन में नहीं है तो हमें उतना अच्छा रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमें अगर हम चाहते हैं कि हमें डार्क सर्कल का रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिले, तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अपना डेली स्किन केयर रूटीन फॉलो करना होगा। तो डेली स्किन केयर रूटीन क्या होगा, उसमें हमारा क्लींजिंग, टोनिंग एंड हमारा मॉइस्चराइजिंग। तो मॉइस्चराइजिंग की जगह पे हम दिन में अगर अपना स्किन टोनिंग करते हैं, तो उसके बाद मॉइस्चराइजिंग पे हमें सनस्क्रीन मस्ट है। हम अपने फेस पर सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, SPF का यूज़ ज़रूर करें। और नाइट में अगर हम अपने जब क्लींजिंग टोनिंग करते हैं, देन उसके बाद हम मॉइस्चराइज के लिए अपनी नाइट क्रीम, एंटी एजिंग नाइट क्रीम का यूज़ करेंगे। तब उसके बाद हम यहाँ पर अपनी श्लोका की, जो है हमारी श्लोका की आती है अंडर आई क्रीम, आप उसका यूज़ कीजिए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जब आप अपनी स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे होंगे। उसके साथ साथ आपको एक होम रेमेडीज़ यहाँ मैं शेयर करूँगी। और क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आप एक ग्रीन टी होती है ना, ग्रीन टी लोगे और उसको क्या करोगे, पानी में बॉईल करोगे। और उसके बाद उस पानी को आप चाहे जैसे भी यूज़ कर लो, चाहे आप कितना, अगर ग्रीन टी पीते हो तो पी लो, चाहे बालों में यूज़ कर लो, कैसे भी आप उसका यूज़ कर लो। और जो उसके बाद वो जो टी बैग होता है उसको क्या करोगे, फाड़ के, और उसकी टी निकाल कर आप एयर टाइट कंटेनर में डालकर उसको फ्रिज में रख सकते हो, जो कि आपका 1 वीक काम आराम से चल जाएगा। तो उसके लिए आपको फिर क्या करना होगा, जो वो एक चुटकी टी, जो टी आपने उस डब्बे में डाली है, उसकी एक चुटकी टी लेकर आप लेंगे। और साथ में हमारा जो फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेयरनेस जेल आता है उसको लेंगे थोड़ा सा, और उसको मिक्स करके और अपने अंडर आई एरिया पे लगा लेंगे। उसके बाद 15-20 मिनट लगाने के बाद आप उसको छोड़ देना, और 15-20 मिनट छोड़ने के बाद आप वॉश कर लेना। और वॉश करने के बाद अपनी अंडर आई क्रीम को फॉलो कर लेना। ठीक है, तो अगर आप होम रेमेडीज़ देखते हैं तो आपको देखोगे कि 1 वीक के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर आप इसको रेमेडीज़ को फॉलो करोगे तो। और धीरे धीरे आपके फिर डार्क सर्कल कम होते चलाएंगे। इसको आप रेगुलर यूज़ करना 1 मंथ तक। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या आता है कि हमारे लिप्स डार्क हो रखे हैं, तो लिप्स डार्क के लिए भी हमारी यही सेम चलेगा सॉल्यूशन, जैसे कि हमारा क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो उसके साथ साथ हमें अपना यही फॉर्मूला, यही रेमेडीज़ यहाँ पर अपनानी है कि अपने होठों पर थोड़ी सी टी ली, उसमें हमारा फ्रूट ऑफ द अर्थ का एलोवेरा फेयरनेस जेल मिक्स किया, और फिर अपने होठों पर लगाया और उसको छोड़ दिया, तो 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया। फिर उसके बाद उसको रब करके और फिर वॉश करते हैं। और वॉश करने के बाद आप अपने होठों पर लिप बाम लगा सकते हैं, या हमारी बॉडी बटर जो क्रीम आती है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तब आप देखेंगे कि आपके होठों का कलर धीरे धीरे सही हो रहा है, और उसकी ब्लैकनेस जो है वो कम हो रही है। तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों रेमेडीज़, दोनों में ही आप अपनी
ये होम जो ग्रीन टी वाली रेमेडीज़ है इसको अपना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पिंपल सूखने के बाद जो गड्ढे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें ना एक चीज़ मैटर करती है कि जो आपके पिंपल सूखे हैं वो सुखाए किस तरीके से हैं। अगर वो आपने पिंपल्स को सुखाया हमारी मास्क थेरेपी के द्वारा है तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको साथ ही साथ मिलता है और जल्दी भर जाता है, जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आपके गड्ढे अपने आप से सूखे हैं या फिर बहुत लंबे टाइम पहले से गड्ढे हैं तो उसको टाइम भी लगेगा भरने में। ठीक है, अब उसको करने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे मास्क थेरेपी यूज़ करनी है। सबसे पहले तो जब हमारे फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं तो हमेशा याद रखिए उसको पिंपल्स को मास्क थेरेपी के द्वारा ही सुखाएं। तो पिंपल्स को कौन सी मास्क थेरेपी है जिसका हमें यूज़ करना चाहिए, वो है हमारी रोज़मेरी की, जो फ्रूट ऑफ द अर्थ का रोज़मेरी पैक आता है ना, या तो हम वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारा जो मुरमड का मास्क, क्ले मास्क आता है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। जो रोज़मेरी, नीम रोज़मेरी वाला मास्क है वो हमारा बना ही इसीलिए है पिंपल्स के लिए, स्पेशली पिंपल्स के लिए बना है। तो वो बहुत अच्छा काम करता है पिंपल्स को सुखाने में, और जब सुखाने में भी, और जो उससे मार्क हो जाते हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं, उसको भी दूर करने में वो हेल्प करता है। धीरे धीरे अपने आप देखोगे कि जब हम मास्क थेरेपी द्वारा पिंपल्स को सुखा रहे हैं तो आपके गड्ढे जो पड़ते हैं वो खुद ब खुद जल्दी भर जाते हैं। तो इसीलिए जब भी पिंपल सुखाओ मास्क थेरेपी के द्वारा सुखाएं, ना कि उन्हें फोड़ें या नोचें। ये चीज़ करते हैं तो वो ज़्यादा दिक्कत देते हैं और ज़्यादा टाइम लगता है उनमें। फिर उसके बाद आप जो हमारा मुरमड मास्क आता है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम ये रोज़मेरी वाला मास्क लगाते हैं तो किसी किसी को क्या होता है, इससे थोड़ी बहुत ईचिंग होती है, तो ईचिंग होती है या किसी को सूट नहीं करता है। अगर ऐसी समस्या में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जो मुरमड मास्क है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो और दोनों ही मास्क हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, और मास्क थेरेपी के द्वारा ही आप पिंपल को सुखाएं तो आपको आपके जो गड्ढे हैं वो नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद आती टीनेजर्स की। अगर टीनेजर्स को पिंपल्स हो रखे हैं तो उसके लिए जो क्या करा जाए, तो टीनेजर्स के पिंपल्स देखो, या तो अभी अभी उनको पीरियड स्टार्ट हुए हैं तो इस वजह से है, या फिर भाई हार्मोनस जो चेंज होते हैं उनकी वजह से है। तो जो टीनेजर्स को जो पिंपल्स होते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट रेंज जो हमारे पास है वो है हमारी रेड ऑप्शंस की, जो कि रोज़ है और नेचुरल तरीके से बना हुआ है रोज़ से। तो वो हमारी जो टीनेजर्स के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। उसका जो मास्क होता है आप उसका यूज़ कीजिए, और मास्क के द्वारा जब आप पिंपल्स पे लगाते हैं टीनेजर्स के तो बहुत जल्दी इफेक्ट भी पड़ता है, बहुत जल्दी आराम पड़ता है, गड्ढे भी नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप हमारी रेड ऑप्शंस की यूज़ कीजिए टीनेजर्स के लिए। फिर उसको भी आपने क्या करना है, क्या है, 20 मिनट तक लगा के रखना है और फिर वॉश कर देना है। ठीक है, तो आप अगर साथ साथ ये चीज़ करते हैं, पिंपल्स हो रखे हैं और साथ साथ ही मास्क थेरेपी करते हैं तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हमारे गड्ढे अभी पड़े हुए हैं और अभी हम उनका ट्रीटमेंट करें तो हमें अभी आराम मिल जाएगा, और जो लंबे समय से गड्ढे पड़े हुए हैं तो लंबा टाइम लगेगा। तो यानी जितने पुराने हैं उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, और जितने कम टाइम के हैं उतना कम टाइम में आपके को रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब हमारी आती है, हाँ, अब जो ये हमारे ओपन पोर्स हैं उनको लेके या गड्ढे पड़ गए तो उन पे आप एक होम रेमेडीज़ और अपना सकते हो, जैसे कि हमारा रेड का जो सीरम आता है एंटी एजिंग। तो उस रेड सीरम में आप क्या करोगे, एक बूंद अपने हाथ पर डालोगे रेड सीरम, और उसमें थोड़ा सा मिलाओगे फेयरनेस एलोवेरा जेल, हमारा जो फ्रूट ऑफ द अर्थ का आता है। ठीक है, उसको मिक्स करके और फिर अपने फेस पे अप्लाई करके और 2 मिनट मसाज कर लेना, और फिर उसको ऐसे ही छोड़ देना। उसको लगाने के बाद आपको वॉश नहीं करना है, फेस वॉश नहीं करना है, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर आप देखोगे कि आपकी स्किन टाइट हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो उसके बाद अब हमारी आती है रिंग वॉर्म की। तो रिंग वॉर्म क्या होता है, तो रिंग वॉर्म के बारे में बात करें हम कि रिंग वॉर्म क्या होता है। तो रिंग वॉर्म कैसा होता है ये मैं आपको दिखाऊंगी, इसकी पिक्चर आपको दिखाऊंगी कि रिंग वॉर्म कैसा होता है। तो अभी आप देखेंगे रिंग वॉर्म थोड़ा इस टाइप का दिखता है।
तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए रिंग बॉम में ना बहुत अच्छे प्रोडक्ट आते हैं हमारे मोदी केयर में, जो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एलोवेरा, टी ट्री ऑयल एंड गार्लिक पल्स एंड कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल की जगह आप फ्लैक्स ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो गार्लिक पल्स एंड कोकोनट ऑयल ये आप लेंगे, ठीक है। अब इनको यूज़ कैसे करना है, आपको इनको करना क्या है कि 1 चम्मच हमारा जो एलोवेरा की जगह हम एलोवेरा के लिए हम क्या लेंगे, हमारा जो फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेयरनेस जेल आता है, 1 चम्मच आप फेयरनेस जेल लेंगे। उसके बाद आप उसमें क्या करेंगे, हमारी टी ट्री ऑयल है उसकी 8 से 10 बूंद उसके अंदर डाल लेंगे। उसके बाद हमारा जो गार्लिक पल्स आता है उसको आप क्या करेंगे, पिंच करके और उसका जेल निकाल के 1 कैप्सूल का जेल आप उसमें मिक्स करेंगे। और उसके बाद हमारा कोकोनट ऑयल की कुछ बूंदें या फिर आप यहाँ पर फ्लैक्स ऑयल की भी 1 कैप्सूल को पिंच करके उसका जेल मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इनको मिक्स करके आपने अपने रिंग होम वाले एरिए पर दिन में 3 बार लगाना है, जिससे आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारे कि हम इनको यूज़ करें, देखिए जो एलोवेरा होता है वो स्किन के लिए बेस्ट माना जाता है, ठीक है। और टी ट्री ऑयल है जो उसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद होती है। जैसे उसमें होता है एंटीवायरल है, ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक है। तो इसके अंदर चारों ही ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी स्किन की को जो ट्रीटमेंट होता है उसका ट्रीटमेंट करने में हेल्प करती है, इस तरह की प्रॉब्लम में हमारे काम आती है। दूसरा हमारा जो गार्लिक पल्स है वो भी एंटीबायोटिक का बहुत अच्छा काम करता है। और जो कोकोनट ऑयल या हमारा फ्लैक्स ऑयल है उसके अंदर भी ओमेगा 3, 6, 9 होता है, जो हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। स्किन को रिपेयरिंग करने के काम आता है, ट्रीटमेंट करने में बहुत अच्छा काम आता है। तो ये ओमेगा 3, 6, 9 हमें वहाँ से मिल जाता है। और ये चारों ही प्रोडक्ट मिलके आपके रिंग बॉम की समस्या को दूर करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आप रिंग बॉम की समस्या में इन प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब बारी आती है नाउ एंड पिगमेंटेशन। तो पिगमेंटेशन की बात की जाए तो यहाँ पे पिगमेंटेशन एक ऐसी समस्या है पिगमेंटेशन एक अपने आप में ही बहुत बड़ी समस्या है। और हमें को जब कोई ये कहता है ना कि पिगमेंटेशन, देखो पहले तो आपको बताती हूँ कि पिगमेंटेशन कैसा होता है। जैसे यहाँ पे ब्लैकनेस हो गई, यहाँ पे ब्लैकनेस हो गई, नोज़ पे हो गई, या हमारे फोरहेड पे हो गई, या हमारे लिप्स के आसपास ब्लैकनेस हो रही है यहाँ पर, तो वो होती है पिगमेंटेशन। तो पिगमेंटेशन जब किसी को हो जाती है तो चाहते तो सबको ही है कि हमारी जल्दी से पिगमेंटेशन ठीक हो जाए, हम सुंदर दिखें, हम अच्छे दिखें, तो ये सब चाहते हैं। और चाहते भी ये हैं कि हमें कोई एक क्रीम ऐसी मिल जाए जिससे हमारा ये ठीक हो जाए। पर देखिए कोई भी एक क्रीम ऐसा कोई जादू नहीं करेगी जिससे आपकी ये समस्या ठीक हो जाए। तो क्योंकि देखिए हमारी जो ये समस्या है इसको हमारी जो स्किन है वो स्किन किस वजह से होती है ये समस्या, या तो फिर हमारा जैसे मान लीजिए प्रेगनेंसी के टाइम पे, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, या पीरियड इम्बैलेंस है, या फिर हमारा डाइट अच्छे से नहीं ले रहे हैं, या सो अच्छे से नहीं रहे हैं, या हमारा स्ट्रेस है। तो इस तरह की कुछ बहुत सारी समस्याएं जिनकी वजह से हमें ये पिगमेंटेशन होती है। तो अगर पिगमेंटेशन को हम चाहें कि एक ही क्रीम से दूर हो जाए तो वो नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए सबसे पहले अपनी जो स्किन होती है उसको डिसिप्लिन में लाना ज़रूरी होता है। और डिसिप्लिन में लाने के लिए हमें पहले अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करना होता है और उसके बाद हम अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे, इंटरनल भी और स्किन भी। तब आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा जब आप दोनों ही तरह का ट्रीटमेंट लेते हैं, इंटरनल भी और स्किन ट्रीटमेंट भी। तो उसके लिए आपको क्लेंजिंग टोनिंग तो करनी ही करनी है, मस्ट है। पर उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, SPF यहाँ पर बहुत मस्ट है कि आपको SPF तो यूज़ करना ही करना है डे में एंड मॉइस्चराइज की जगह पर। और नाइट में आप नाइट क्रीम यूज़ करेंगे, हमारी एंटी एजिंग की श्लोका वाली नाइट क्रीम, ठीक है। और SPF यहाँ पर आप 30 ले सकते हैं। जिस किसी की ज़्यादा ऑयली है तो यहाँ पर SPF 50 लेंगे, अगर कम ऑयली है तो आप यहाँ पर SPF 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये लेंगे। और साथ में स्क्रब थेरेपी एंड स्क्रब और मास्क थेरेपी।
तो अभी मैं इनको 1 बाय 1 आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और ये तो मैंने आपको हमारा पिगमेंटेशन के लिए बताया, और साथ में हमें एक और समस्या होती है जो कि होती है फ्रैकल्स। तो फ्रैकल्स किस टाइप का होता है मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ, तो आपको स्क्रीन पर पिक्चर नज़र आ रही होगी। तो ये फ्रैकल्स होता है इस टाइप का, जैसे कि मेरे यहाँ डॉट 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 से हो गए फेस पे, जो तिल टाइप के लगते हैं डॉट 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 से, तो फ्रैकल्स होते हैं ये इस टाइप के। तो उसमें इन दोनों ही समस्या में हम ये सेम अपना सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, पहले तो अपना वही मैंने बताया आपको, स्किन केयर फॉलो करना है, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइज में हम SPF का यूज़ करेंगे, एंड नाइट में हम SPF की जगह अपना दोनों टाइम हमें क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करना है। तो दिन में तो मॉइस्चराइज की जगह अपना SPF यूज़ करेंगे, नाइट में हम नाइट क्रीम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ हम स्पॉट्स ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम हमारा जो प्रो वाइट का सीरम आता है, अर्बन कलर में प्रो वाइट का जो सीरम आता है, आप वो सीरम लेंगे, और सीरम के साथ आप यहाँ पर वाइटनिंग क्रीम। तो जब आप अपना क्लींजिंग, टोनिंग एंड अपना मॉइस्चराइजिंग कर लेंगे, उसके बाद आपको दोनों टाइम, सुबह और शाम दोनों टाइम आपको क्या करना है, पहले सीरम लगाना है फेस पर, और उसके बाद अपना वाइटनिंग क्रीम को अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप छोड़ दोगे। तो ये आपको अगर आप 3 महीने लगातार यूज़ करोगे, और इसके साथ साथ हमें इंटरनल भी सॉल्यूशन करना है, तभी हमें जल्दी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं अच्छा रिज़ल्ट मिले, तो जो मैंने खुद यूज़ किया है या मैंने किसी और को दिया है, और जो मैं जिसके मैं अच्छे रिज़ल्ट देख रही हूँ, मैं वही आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप अच्छा रिज़ल्ट के लिए मल्टीविटामिन प्लस में एलोवेरा जूस या एलोवेरा टैबलेट, या फिर आंवला जूस या आंवला टैबलेट, तो यहाँ पर इन तीनों चीज़ों का आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आपको और भी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अब उसके साथ साथ अब बारी आती है मास्क थेरेपी की। तो मास्क थेरेपी के लिए आप यहाँ पर हमारा जो स्क्रब और मास्क थेरेपी, तो स्क्रब और मास्क थेरेपी के लिए आप हमारा जो मोरक्कन का स्क्रब आता है श्लोका में, आप वो ले सकते हैं। नहीं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप यहाँ पर हमारी जो मोरक्कन की फेशियल किट आती है, आप उसको यूज़ कीजिए। मोरक्कन की जो फेशियल किट है उसको यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर आप हमारी मोरक्कन की फेशियल किट यूज़ कीजिए, उसके अंदर मास्क, स्क्रब दोनों आपको मिल जाएगा। और मोरक्कन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन को वाइटनिंग करने में हेल्पफुल मिलती है, ठीक है। तो आप इस फेशियल को वीकली रिपीट कर सकते हैं, यानी आप 1 मंथ में इसको 4 बार भी लगाएंगे तो आपको और भी बेस्ट रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर हमारी मोरक्कन की फेशियल किट का यूज़ कीजिए मास्क, स्क्रब एंड मास्क थेरेपी के लिए, तो आपको और भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको करिए और आप फिर देखिए, आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन इनके आंसर जो मैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी तरीके से मैं और भी बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रही हूँ, जिन पर सर्च कर रही हूँ, और उनसे रिलेटेड भी वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो आपको टाइम टू टाइम वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।